क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि भगवान शिव के इतने अलग अलग स्वरूप आखिर क्यों बताए गए हैं? एक ओर वे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर शांत होकर ध्यान में लीन आदि योगी दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर नटराज बनकर ऐसा तांडव करते हैं मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी लय पर चल रहा हो। कभी वे अर्धनारीश्वर बनकर ये बताते हैं कि पुरुष और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो कभी महाकाल बनकर समय, मृत्यु और विनाश के भी स्वामी कहलाते हैं। लेकिन क्या ये केवल पौराणिक कथाएं हैं या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? सनातन धर्म में महादेव को केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना माना गया है। इनके हर स्वरूप के पीछे जीवन का एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। आदि योगी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर के मौन में मिलती है। नटराज का तांडव हमें याद दिलाता है कि इस संसार में हर चीज बदलती रहती है। जन्म, जीवन और मृत्यु सब एक चक्र का हिस्सा है। अर्धनारीश्वरीय समझाते हैं कि संतुलन ही सृष्टि का आधार है, जबकि महाकाल ये बताते हैं कि समय से बड़ा कोई नहीं और अंततः हर अहंकार मिट जाता है। इसके अलावा भैरव का रौद्र रूप अधर्म और नकारात्मकता के विनाश का प्रतीक है। वही दक्षिणामूर्ति का शांत गुरु स्वरूप आत्मज्ञान और मौन की शक्ति को दर्शाता है। आज की इस वीडियो में हम महादेव के इन्हीं रहस्यमयी और दिव्य स्वरूपों को विस्तार से समझेंगे, उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ, पौराणिक कथाएं और जीवन के लिए मिलने वाली गहरी सीख के साथ। हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाए कि शिव केवल मंदिरों में पूजे जाने वाले देवता नहीं बल्कि स्वयं जीवन, समय, संतुलन और चेतना का सबसे विराट रूप है। महादेव को सनातन धर्म में केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, ऊर्जा और संतुलन का आधार माना जाता है। उनके विभिन्न स्वरूप जीवन के अलग अलग रहस्यों और शक्तियों को प्रकट करते हैं। शिव कभी शांत योगी बनकर ध्यान का मार्ग दिखाते हैं, तो कभी तांडव कर ब्रह्मांड के परिवर्तन का संकेत देते हैं। कहीं वे शक्ति और पुरुष के संतुलन का रूप हैं, तो कहीं काल और मृत्यु के भी स्वामी। शिव के ये दिव्य स्वरूप ये बताते हैं कि जीवन केवल सुख या दुख नहीं बल्कि ज्ञान, संतुलन, परिवर्तन और आत्मबोध का एक संपूर्ण चक्र है। आदि योगी शिव का वह पवित्र रूप है जिसे संसार का पहला योगी और ध्यान का जनक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव हजारों वर्षों तक हिमालय में गहरी समाधि में लीन रहे और उन्होंने योग, ध्यान तथा आत्मज्ञान का रहस्य सप्तऋषियों को प्रदान किया। आदि योगी का स्वरूप मनुष्य को यह सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी संसार में नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी चेतना में होती है। उनका शांत चेहरा, बंद नेत्र और समाधि की मुद्रा यह दर्शाती है कि मन को जीतकर ही आत्मा की शक्ति को पहचाना जा सकता है। योग, प्राणायाम और ध्यान की जो परंपरा आज संसार में फैली है, उसका मूल स्रोत आदि योगी शिव को माना जाता है। यह स्वरूप मौन, संयम, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। नटराज शिव का वह दिव्य रूप है जिसमें वे ब्रह्मांडीय तांडव करते हैं। यह तांडव केवल कला नहीं बल्कि सृष्टि के चक्र का प्रतीक माना जाता है। नटराज का तांडव यह बताता है कि इस संसार में सब कुछ निरंतर बदल रहा है। जन्म, जीवन और मृत्यु सभी एक चक्र का हिस्सा है। उनके हाथ में डमरू सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है, क्योंकि ध्वनि से सृजन आरंभ होता है। दूसरे हाथ में अग्नि विनाश और परिवर्तन का संकेत देती है। उनका एक पैर अज्ञान और अहंकार पर रखा होता है, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य अंधकार से मुक्त हो सकता है। नटराज का स्वरूप हमें यह समझाता है कि विनाश भी प्रकृति का आवश्यक भाग है, क्योंकि हर अंत के बाद नई शुरुआत होती है। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति के अद्वितीय मिलन का प्रतीक है। इस स्वरूप में शिव का आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री रूप में दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा और चेतना, शक्ति और शांति, कठोरता और करुणा सभी का संतुलन आवश्यक है। बिना शक्ति के शिव निष्क्रिय माने जाते हैं और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन। अर्धनारीश्वर का संदेश केवल स्त्री पुरुष समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बताता है कि हर मनुष्य के भीतर संवेदनशीलता और साहस दोनों होने चाहिए। यही संतुलन जीवन को पूर्ण बनाता है। यह स्वरूप समाज को समानता, सम्मान और सामंजस्य का गहरा संदेश देता है।
महाकाल शिव का सबसे विराट और रहस्यमयी रूप माना जाता है। महाकाल का अर्थ है समय और मृत्यु के भी स्वामी। यह स्वरूप दर्शाता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है और समय के आगे कोई भी स्थायी नहीं। महाकाल केवल विनाशक नहीं बल्कि अधर्म और नकारात्मकता का अंत करने वाले भी हैं। उनका रौद्र रूप यह सिखाता है कि जब संसार में अन्याय और अंधकार बढ़ता है तब परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। महाकाल अहंकार को नष्ट कर सत्य और धर्म की स्थापना करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इसे दिव्य स्वरूप का प्रमुख तीर्थ माना जाता है। महाकाल का रूप मनुष्य को यह याद दिलाता है कि समय सबसे शक्तिशाली है और अंततः सत्य ही शाश्वत रहता है। भैरव शिव का उग्र और रक्षक रूप माना जाता है। भैरव को न्याय, सुरक्षा और धर्म की रक्षा का देवता कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में भैरव उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बुराई और अधर्म का विनाश करती हैं। उनका स्वरूप भयावह दिखाई देता है, लेकिन भक्तों के लिए वे अत्यंत कृपालु और रक्षक माने जाते हैं। विशेष रूप से काल भैरव मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। भैरव ये संदेश देते हैं कि भय से मुक्ति तभी मिलती है जब मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। दक्षिणामूर्ति शिव का ज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा दिव्य रूप है। इस स्वरूप में शिव एक गुरु के रूप में मौन रहकर भी शिष्यों को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। दक्षिणामूर्ति को वेद, योग, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान का सर्वोच्च आचार्य माना जाता है। उनका मौन यह दर्शाता है कि सबसे गहरा ज्ञान शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। वे युवा रूप में दिखाई देते हैं जबकि उनके सामने वृद्ध ऋषि बैठे होते हैं। इसका अर्थ है कि सच्चा ज्ञान उम्र से नहीं बल्कि चेतना से प्राप्त होता है। दक्षिणामूर्ति का स्वरूप मनुष्य को विवेक, धैर्य और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। इन सभी स्वरूपों में शिव का संपूर्ण दर्शन समाहित है। आदि योगी आत्म शांति और ध्यान सिखाते हैं। नटराज परिवर्तन और सृष्टि का रहस्य बताते हैं। अर्धनारीश्वर संतुलन और समानता का संदेश देते हैं। महाकाल समय और सत्य की शक्ति का बोध कराते हैं। भैरव रक्षा और न्याय का प्रतीक है तथा दक्षिणामूर्ति ज्ञान और गुरु तत्व के स्वरूप है। इस प्रकार महादेव के ये दिव्य रूप केवल पौराणिक कथाएं नहीं बल्कि जीवन को समझने और आत्मा को जागृत करने का गहरा आध्यात्मिक मार्ग है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि भगवान शिव के ये दिव्य स्वरूप केवल अलग अलग रूप नहीं हैं बल्कि जीवन के गहरे सत्य और ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रतीक है। आदि योगी हमें भीतर की शांति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। नटराज परिवर्तन और सृष्टि के अनंत चक्र का रहस्य समझाते हैं। अर्धनारीश्वर संतुलन और समानता का महत्व बताते हैं और महाकाल यह याद दिलाते हैं कि समय से बड़ा कोई नहीं। वही भैरव हमें निडर होकर सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं और दक्षिणामूर्ति ये बताते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान भीतर के मौन में छिपा होता है। शिव का हर स्वरूप हमें जीवन को अलग दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। शायद यही कारण है कि महादेव को आदि भी कहा जाता है और अनंत भी। अगर इस वीडियो ने आपको शिव के इन रहस्यमयी स्वरूपों को समझने में मदद की हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।